अपने सबसे बड़े महबूब मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर पूरी दुनिया इंसानियत पर बड़ा एहसान फरमाया। आप मक्का शरीफ में तशरीफ लाए थे। आपके वालिद गिरामी होने का शरफ जिन्हें हासिल है, उन्हें दुनिया की तारीख़ में हुजूर सैयदना मौलाना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना बग़देना सरकार क़िबला हुजूर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है। और वो दुनिया की निहायत ही मुक़द्दस मुअज़्ज़म बावक़ार ख़ातून, जिसको उनकी शफ़ीक़ वालिदा होने का एज़ाज़ हासिल है, उन्हें ज़माने में सरताज इंसानियत, आबरूए आदमियत हुजूर क़िबला व काबा सय्यदतुना हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जाना जाता है। सुभान अल्लाह। आप पैदा भी नहीं हुए थे कि पैदा होने से पहले ही आपके वालिद गिरामी हुजूर क़िबला व काबा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पर्दा हो चुका था। आप पैदा हो गए थे तो बहुत कम सिनी में, लगभग 5 साल की उम्र में, वालदा प्यारी भी उन्हें बज़ाहिर दुनिया में छोड़कर अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गई। वो यतीम बल्कि तुर्र यतीम हैं। उनकी परवरिश उनके दादा और फिर उनके चचा जान ने की। वो पीर के दिन पैदा हुए। जब वो पैदा हुए, जिस पाकीदा हस्ती के जिक्र इतरबेज करने के लिए हम सब इकट्ठा हैं यहाँ, जब वो पैदा हुए हमारे सरकार, तो अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऑर्डर किया, 3 झंडे लेके चले जाओ, एक ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा दो, एक ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दो, एक ज़मीन के सेंटर यानी खाने काबा की छत पे लगा दो। क्या बात, सुभान अल्लाह कहते रहो, कुछ हाँ हूँ करते रहो, तभी तो बात बनी है ना। तुम खुशनसीब हो कि तुम हुजूर का जिक्र कर रहे हो। इमरान भाई अत्तारी साहब की जिद्दोजहद, इनका संघर्ष है, मेहनत करते हैं, इनका हुक्म था, हाज़िरी हुई, माहौल आपका अच्छा है और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं आपका। मुझे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह बड़ी हिम्मत हौसले के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और उनके इश्क वफ़ा में मामूर और चूर होकर हुजूर की बातों को आप सुनते रहेंगे। जी बेशक। इस बीच में आपके दिलों में तरह तरह के वसवसे शैतान पैदा करेगा, क्योंकि नबी के जिक्र से उसे सख्त एलर्जी है। वो आपके दिलों में वसवसे पैदा करेगा कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठोगे। वही आपके लिए इम्तिहान होगा। अगर आप बैठे रह गए और उसकी गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि आप गालिब आ गए, आप हुजूर की मोहब्बत के इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। बेशक बेशक, क्या बात है। और अगर आप न बैठ सके तो कहीं ना कहीं आपको
अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आप सुनते रहेंगे, बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें एक बार। बड़े बड़े अच्छे कलाम सुन लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ शायरों से आप हजरात ने, और खूब नवाजा और मोहब्बत का आपने सबूत दिया। अल्लाह ताला इसका सिला आपको दो जहां में अता फरमाए। झंडे लहरा दो, जाओ। कहाँ जा रहा है? बैठ भाई, तेरी समझ में नहीं आ रही उर्दू? तवज्जो है? ये 12 साल से 18 साल के लड़के, इन्हें कोई कुछ नहीं सिखा रहा है। ये लगता ही नहीं कि इंसानों के बेटे हैं। सिखाने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि झंडे ले जाओ, लहरा दो। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगाओ, एक एंडिंग पॉइंट पे लगाओ, एक जमीन के सेंटर पे लगाओ, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नबुव्वत और रिसालत के ताजदारों का दौर गया, अब वो आ रहा है। अब वो आ रहा है जिसका राज सिर्फ एक गली में नहीं चलेगा, गलियारे में नहीं चलेगा, एक शहर में नहीं चलेगा, एक कस्बे में नहीं चलेगा, एक मुल्क में नहीं चलेगा, एक कंट्री, एक नेशन में, एक कम्युनिटी में नहीं चलेगा, और साल 2 साल के लिए नहीं चलेगा, 5 साल के लिए ये सेशन नहीं होगा, 10 साल का ये सेशन नहीं होगा, ये 15 साल का सेशन नहीं होगा, बल्कि ज़माने भर को ये खबर हो जाए कि ज़मीन के इस कोने से लेकर ज़मीन के उस कोने तक ता क़याम क़यामत अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो अब मेरे महबूब मेरे मुस्तफ़ा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाबे वाला वो झंडे लहराने का ऑर्डर फरमाया। झंडा सफ़ेद कलर का था। सफ़ेद ही अमन व अमान की निशानी है। सफ़ेद झंडा अमन की निशानी, सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। सफेद झंडा लहराने का ऑर्डर देकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गोया पूरी दुनिया को पावर करा दिया कि अशांति का दौर गया, अब शांति का दौर आ रहा है, बदअमनी का दौर चला गया, अमन व अमान का दौर आ रहा है। अब ये पीस कीपिंग और पीस मेकिंग दौर आ रहा है। ये एज ऑफ पीस आ रहा है, अब अमन व अमान का दौर आ रहा है। हज़रात मोहतरम वो सफ़ेद झंडा लहरा के ज़माने भर को एहसास दिला दिया गया कि अशांति भंग हुई और शांति का दौर शुरू होने वाला है। हज़रात मोहतरम और फिर वो शांति का दूत बनकर मक्के की ज़मीन पे 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ले आए। रबीउल अव्वल इस्लाम की और दुनिया की हिस्ट्री का वो ताबनाक और रोशन दिन है जिसमें संसार की रचना करने वाले ने अपने सबसे बड़े महबूब को दुनिया के पर्दे पे भेजा है। इसीलिए जो जनाब वाला खुश अकीदा लोग हैं वो 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं, और जो जनाब जिनके अकीदे अच्छे नहीं हैं वो हर दिन को सेलिब्रेट कर लेते हैं, मगर 12 रबीउल अव्वल उनसे हजम नहीं होता, उनको पछता नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को वो हजम नहीं कर पाते, उनकी हाथों में दर्द होता है, उनके पेटों में दर्द होता है, उनके मैदों में खराबियाँ हो जाती हैं। वो जनाब वाला भांग के नशों में चूर होकर तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। वो संडे मना सकते हैं मगर मंडे नहीं मना सकते, संडे को सेलिब्रेट करते हैं। अफसोस यही है जनाबे वाला के संडे को मनाया जा सकता है उनकी नज़रों में, मगर मंडे उनकी नज़रों में मनाना बिदअत हो जाता है, शिर्क हो जाता है। फतवे
हुए लगाए जाते हैं। हजरत मोहतरम वो और दिवस भी मना सकते हैं जनाब, चिल्ड्रंस डे मना सकते हैं, पागल्स डे मना सकते हैं, मदर्स डे मना सकते हैं। वो जनाब कौन सा दिवस है, कौन कौन से दिवस नहीं मनाए जाते यहाँ, तो जनाब वो सब मना सकते हैं। इसलिए कि उन्हें किसी से एलर्जी नहीं है, उन्हें एलर्जी है तो बस मुस्तफ़ा जान रहमत से है। और उस एलर्जी की वजह ये है कि जिस दिन नबी आए थे, जिस दिन हुजूर आए थे, जग हंस रहा था, संसार हंस रहा था, पूरी दुनिया में तबस्सुम था, सारे ज़माने में मुस्कुराहट थी, बच्चे हंस रहे थे, बूढ़े हंस रहे थे, जवान हंस रहे थे। नजात हिंद रसूल आ गया है, नाजी मुस्तफ़ा आ गया है, पूरी दुनिया को अमन अमान देने वाला पैगम्बर आ गया है। न्याय का खात्मा करके न्याय कायम करने वाला, ना इंसाफी को तबाह करके इंसाफ कायम करने वाला, अदलो मुसावात का खूगर, अदलो मुसावात का पैगम्बर ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ ला चुका है। अब कोई अत्याचार नहीं होगा, अहंकार का दौर खत्म हुआ, अत्याचार नहीं चलेगा, जुल्म और सितम की चक्कियों में अब गरीबों को पीसा नहीं जाएगा, मजलूमों का साथी बनकर, बीमारों का मसीहा बनकर। जब वो आया है तो सारे ज़माने, सारे जगत, सारे संसार में खुशियों का एक माहौल अपने आप कुदरती तौर पर नेचुरली उत्पन्न हो गया। और इस बीच में सारी दुनिया में खुशी मनाई जा रही थी। सब सारे मलाइका को पूछो मत जनाब वाला, वो फरिश्ते किस तरीके से खुशियां मना रहे थे, ज़मीन का दर्रा दर्रा और आसमान का तारा तारा, फरहतों मसरत के समंदर में गरकाब था। मगर इस बीच में एक शख्स ऐसा भी था जिसे ये खुशी के नज़ारे गवारा ना हुए, बर्दाश्त ना हुए, और वो मक्के के करीब एक पहाड़ जिसका नाम जबल अबू कुवैस है, उस पहाड़ पर खड़े होकर इतनी जोर से रो रहा था, बल्कि रो क्या रहा था, तुम्हारी जबान में कहूं डकरा रहा था। वो बहुत जोर से रो रहा था और वो जनाबे वाला चीख चीख के कहता था, हाय क्या हुआ, मैंने इंसानियत के ताने बाने उधेड़ दिए, हर ट्रिक, हर तदबीर, हर जतन इस्तेमाल कर लिया। अब उस इंसानियत की तामीर करने वाला मोहम्मद आ रहा है। मैंने जमाने भर में दुनिया को, इंसान के बेटों को, आदम के बेटों को जानवर बना डाला, मैंने जहन्नमी बना डाला, मैंने जानवर बना डाला, मैंने अय्यार, मक्कार, दरिंदा, जंगली और वहशी बना डाला। इन वहशियों को इंसान बनाने वाला मुस्तफा आ रहा है। वो रो रहा था जिसको जमाने में शैतान के नाम से जाना जाता है। एक अकेला शख्स था वो शैतान, जो जनाबे वाला मक्के के जबल अबू कुवैस पे बुरी तरीके से रो रहा था। नबी पाक का आना शैतान को अच्छा नहीं लगा, न नबी का जिक्र शैतान को अच्छा लगे, न नबी का जिक्र शैतान को अच्छा लगे, न कल लगता था न आज अच्छा लगता है। जब नबी का जिक्र होता है तो जनाब वाला हाथों में लोगों की दर्द होने लगता है। जब उनके दिन की बात आती है तो लोग फतवे लगाते हैं, वो संडे मना सकते हैं, वो मंडे नहीं मना सकते, वो जनाब वाला दिवस मना सकते हैं, ये फला दिवस है, ये फला दिवस है, ये फला दिवस है, ये महिला दिवस है, महिला दिवस मनाया जा सकता है। नो वर्डिक्स, कहीं से कोई फतवा नहीं है। मगर जनाब वाला जब तुम मुस्तफ़ा के गुलाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को चौराहों रोडों पर सीने 72 इंच के कर करके दुनिया वालों से कहोगे कि वो दुनिया वालों तुम्हें अप्रैल फूल सलामत, हमें यौम रसूल सलामत। जाग जाएंगे मुफ्ती लोग, बेदार हो जाएंगे। भांग खाए हुए बेहुदे हलाम है, शिर्क है, बिदअत है। वो डे मना सकते हैं, दिवस मना सकते हैं। मिसाल के तौर पर संडे को ही देख लो। संडे पे आज तक तुमने कोई फतवा सुना? हालांकि संडे को क्यों मनाया जाता है? संडे स्कूल बंद, हजरत आइए तशरीफ लाएं, नारा लगा दो भाई हजरत के लिए। कहाँ गए नादिम एजला? हजरत का नारा लगाओ भाई, बड़ी तकबीर, नाराए रिसालत, फिजान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इलाके की जिम्मेदार हस्ती है और बड़ी खिदमतें हैं। अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे।
बहुत नूरानी चेहरा है, और ऐसे उलमा से, पुरखुलूस उलमा से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान की ताजगी की निशानी होता है। कोई घबराहट तो नहीं है? 1 घंटा बस। मेरे बाद भी तकरीर होगी। बहुत दूर से आए हैं, बूंदी से आए हैं, बहुत दूर है बूंदी, वो बूंदी से आए हैं। हम लोग तो यहीं के हैं, तो हम लोगों को तो रोज़ाना सुन सकते हो आप, इसलिए वो मेरे बाद आएंगे इंशाल्लाह। उनको भी चूँकि वो मेहमान हैं, उनके लिए भी हमारे लिए बहुत रेस्पेक्ट है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं संडे को, इतवार का दिन सब मना रहे हैं, इतवार के दिन छुट्टी, इतवार के दिन कॉलेज बंद, स्कूल बंद, मदरसा बंद, बहुत सारे मदरसे बंद हो जाते हैं, कारोबार बंद, संडे छुट्टी, संडे छुट्टी है, संडे इज हॉलीडे है, संडे इज हॉलीडे। संडे को इसलिए मनाते हैं लोग, जानते हो क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईसाइयों ने बड़ी होशियारी से, क्रिश्चियनों ने बड़ी होशियारी से पूरी दुनिया में हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन मनवा दिया। संडे हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन है, इतवार को हज़रत ईसा पैदा हुए थे, तो ईसाइयों ने पूरी दुनिया में संडे को हॉलीडे घोषित कर दिया, पूरी दुनिया में। अब हर आदमी मनाता है, जब अपना स्कूल बंद कर रहा है, कारोबार बंद कर रहा है, अपनी दुकानियां बंद कर रहा है जनाब वाला, तो जाहिर बात है कि वो सेलिब्रेट कर रहा है। और किसका दिन मना रहा है? किसका दिन मना रहा है? हजरत ईसा का। हालांकि हजरत ईसा एक नबी हैं, एक रसूल हैं, और हम सुन्नियों को ये हुक्म है कि हम किसी नबी और रसूल में तफरीक ना करें। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम सारे नबियों को मानते हैं, आदम से लेकर ईसा तक अला नबीना वाले मुतस्लिमातुल्लाह जितने अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए जनाब वाला हुक्म है कि सबको मानो। इसीलिए जनाब वाला 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को हम सब मानते हैं। और जनाब वाला सैयदना आदम अला नबीना वाले इस्लाम से लेकर सैयदना ईसा अला नबीना वालेहिमुस्सलाम तक मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो करें। ये जनाब वाला वो जितने भी अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए हैं हमारा ईमान है, मगर हज़रत मोहतरम नबी सब हैं, मगर अल्लाह ताला ने सारे नबियों और सारे रसूलों की शरीयतों को मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के बाद सबकी शरीयतों को कैंसिल कर दिया। अब शरीयत किसी की नहीं चलेगी। अब तो अगर शरीयत चलेगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की चलेगी, तरीक़ा चलेगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चलेगा, दीन चलेगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चलेगा। जनाब वाला शरीयत सबकी कैंसिल कर दी गई। हज़रत मोहतरम तो हज़रत ईसा पैदा होते हैं, हज़रत ईसा संडे को पूरी दुनिया में संडे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कहा जाता है कि संडे इज हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब नहीं, हॉलीडे का मतलब छुट्टी नहीं है। होली का मतलब आता पवित्र, डे का मतलब दिवस, हॉलीडे पवित्र दिवस, पाक दिन, हॉलीडे पाक दिन। छुट्टी तो उसका लाजमी माना हो गया, यानी जब पाक दिन है तो छुट्टी कर दो, पाक दिन है तो घर बैठ जाओ, पाक दिन है तो दुकानियों को ताला लगा दो, मकानियों को ताला लगा दो, पाक दिन है वो। तो हॉलीडे का मतलब होता है पाक दिन। तो संडे पाक दिन है इसलिए कि हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम तशरीफ लाए। मगर जनाब वाला मेरी नज़र में मंडे उससे भी ज़्यादा पाक दिन है। मंडे इसलिए पाक दिन है कि मंडे को मदीने वाले मुस्तफ़ा प्यारे पैगंबर तशरीफ़ लाए। वो पीर ही के दिन आए थे जनाब वाला, मुस्तफ़ा जाने रहमत पीर के दिन आए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी नज़र में मंडे उससे ज़्यादा पाक दिन है, उससे ज़्यादा अहम दिन है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। अच्छा अजीब बात है यार, ये भी देखो कुदरती बात है। संडे का नाम अल्लाह ने नहीं दिया, मंडे का नाम भी अल्लाह ने नहीं दिया, संडे भी हमने ही रखा नाम,
और मंडे भी हमने ही रखा। इंसानों ने ही तो रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ही तो रखा। संडे भी हमने ही रखा, मंडे भी हमने ही रखा, ट्यूसडे भी हमने रखा, वेडनेसडे भी हमने ही रखा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी हमने ही रखा, किसी और ने नहीं रखा ना। आसमान से उतर के आया कि संडे रख लो मंडे रख लो। मगर जब अजीब इत्तेफाक है कि जब संडे मंडे नाम रखे गए तो हुजूर जिस दिन पैदा हुए उसका नाम रखा गया मंडे। और मंडे किस लिए रखा गया? संडे को जोड़ा गया सूरज से, संडे सन वाला दिन, और मंडे को जोड़ा गया मून से यानी चांद वाला दिन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। संडे सूरज वाला दिन, मंडे मूंडे, मूंडे मतलब वो शॉर्टकट में मंडे, चांद वाला दिन। यानी जिस दिन नबी तशरीफ लाए उस दिन को चांद से जोड़ दिया गया। और उसके जोड़ने की वजह यह रही होगी कि हुजूर पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गए थे। जोर से कहो, अरे चांद से नहीं मंसूब हुए, जब पैदा हुए थे तो जनाबे वाला शान क्या थी। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना मौलाना अल्लामा फ़हामा कंदुल करामत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं पालने को। मुझे लग रहा है तुम पूरी हदीस सुनोगे, इसलिए मैं हदीस सुनाऊं ताकि तुम्हारी समझ में ये शेर भी आए और मंडे की वजह तस्मिया भी आए। हदीस पूरी सुनाता हूं, 5 मिनट लगेंगे, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो पूरी रखना है। माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है तुम्हारा। और मेरी तकरीर ऐसी होती है कहीं तुम समझो कि मौलाना कब आंखें बंद करेंगे। हाँ, और कब आसमान फटेगा और कब बादल गड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस यूं ही है। मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूं, पता चले कि आंखें बंद मजमा साफ, एक ही रह जाए वो भी कुर्सी के इंतजार में। हाँ, बस यूं ही समझ। तुमने नाम सुना है इमरान अत्तारी से, हजरत इमाम साहब से। क्या नाम है हजरत का? गुलफाम सैयद है। अभी आपने इनसे सुना होगा। मैदान बदर का नाम सुना है? जंगे बदर हुई थी, अबू जहल आया था, वहीं से हदीस की स्टार्टिंग होती है मैं जो सुनाने जा रहा हूं। तो अबू जहल आया था नबी पाक के खिलाफ मैदान में, पूरी गैंग लाया था, मगर खत्म हो गया, मर गया, मिट गया, तबाह हो गया, तख्त तराज हो गया, बिखर गया, चित्र उड़ गया, उसके जन्म वाला खत्म हो गया। वो उसके साथ ही मर गए, वो मर गया, उसके साथ ही भाग लिए, कुछ मर गए कुछ भाग लिए। तो जो भागने वालों में से थे वो एक बड़े अहम आदमी थे, वो हुजूर के सगे चच्चा थे। वो भी अबू जहल के साथ हुजूर से लड़ने आए थे। अबू जहल की जब धज्जियाँ बिखरी तो वो भाग लिए चच्चा। तो किसी मुसलमान ने पीछे से कॉलर पकड़ लिया कि भागने का कोई रास्ते, देयर इज नो वे, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे आप भाग सकें, इधर आइए। कैप्चर कर लिए गए और हुजूर के सामने पेश कर दिए गए। अब हदीस यहां से शुरू होती है। सगे चच्चा क्या खड़े हैं हुजूर के सामने। नाम था उनका अब्बास, अभी वो मुसलमान नहीं हुए हैं। अब्बास नाम है। क्या देख रहे, ऊंचा कुचक के बैठा रहे ऐसे ही। नबी बैठे हैं, चच्चा खड़े हैं। चच्चा उम्र में 2 साल बड़े हैं, ये भी बात है। उम्र में कितने साल बड़े, मगर 2 साल उम्र में बड़े हैं। सगे चच्चा हैं, उम्र में 2 साल बड़े। मगर एक अजीब बात बताता हूं उनके हवाले से, आगे बढ़ने से पहले। एक दिन किसी ने उनसे पूछा था,
जब वो मुसलमान हो गए थे बहुत दिनों के बाद, तो उनसे किसी ने ये पूछा कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? तो भाई सीधी सीधी बात है, मैं 2 साल बड़ा हूं। मगर ये जवाब नहीं दिया, अदब की बोली अलग होती है। 14वीं सदी में पैदा हुआ, रिश्ते निकालता है, न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर। कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाला मुस्तफा को अपनी तरह कहता है, हमारी तरह। वो सगा चचा 2 साल उम्र में बड़ा। किसी ने पूछा आप बड़े हैं नबी बड़े हैं? तो सीधा साधा जवाब है, हाँ भाई मैं 2 साल उम्र में बड़ा हूं। तो ऐसे नहीं कहा, कहते हैं जब पूछा गया सरकार आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं, तो कहते हैं तो नबी ही बड़े, कहते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उन्हें खैर मकदम कहने आ गया था, उनका स्वागत करने आ गया था। 2 साल पहले उन्हें खुशामदीद कहने। क्या जवाब है यार, तुम झूमे नहीं यार, क्या माशाल्लाह, क्या जवाब है। इसी को कहते हैं अदब, बाअदब बानसीब, और बेअदब बेनसीब। आज का इंसान अदब वाला नहीं। वो कहता हमारी तरह बे तेरी तरह, कहते ऐसे ही तो थे, पांव ऐसे ही तो थे। अबे पांव देख रहा, ये नहीं देख रहा कि वो अर्श आदम पे जाते हैं। उंगलियां तो ऐसी थी, अबे उंगलियां देख रहा, ये नहीं देख रहा कि इन उंगलियों के बीच में से जब पानी निकला, पंजाब रहमत, इन रहमत के 5 पानी जारी हो गए। एक प्याले में उंगलियां रख दी मेरे नबी ने, एक प्याले में उंगलियां रख दी, सुभान अल्लाह। तो इतना पानी निकला इनसे, उन उंगलियों से, प्याले में 1500 लोगों ने पानी पी लिया। जोर से सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत ने उसका तर्जमा, उसका नक्शा खींचा। आला हजरत का भी जवाब नहीं, हर नक्शा खींचा इश्क वाला। कहते हैं उंगलियां है फैज पर, टूटे प्यासे झूमकर, उंगलियां है फैज पर, टूटे प्यासे झूमकर, और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह। उंगलियां देखता उंगलियों का कमल नहीं देखता, आंखें देखता आंखों का तरीका नहीं देखता, पांव देखता पांव का तरीका नहीं देखता, और जनाबे वाला वो खुदा की कसम उनकी नाक देखता, नाक की शान नहीं देखता, नाक की ऊंचाई नहीं देखता। हमारी तरह वो अब्बास हैं, सगे चचा हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनको सुस्वागतम कहने आ गया था, उनका खैर मकदम करने आ गया था। हजरत मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, यही चचा भी मुसलमान नहीं हुए, नबी के सामने खड़े, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम हमसे लड़ने आए थे? दो रास्ते हैं चचा, देयर इज नो थर्ड वे, तीसरा नहीं है कोई भी। या तो कलमा पढ़िए, तवज्जो है आपकी, खुश रहें आप, आबाद रहें। मजमा तो अत्तारी भैया तुम्हारा ऐसा है, तुम तारीफ तो कर रहे थे, ये मजमा ऐसा है तुम्हारा कि अगर मैं अकेला ही सुबह तक बोलता रहा तो ये सुबह तक हटने वाले लोग, ये ऐसे इनके चेहरे खिले हुए लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह 2 जहां में इन्हें उजाले नसीब फरमाए। बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के, खुश रहें, आबाद रहें आप हजरत। तवज्जो है, 2 रास्ते हैं चचा, अल्लाह जज़ाए खैर। या तो कलमा पढ़िए या गरीब मुसलमानों के लिए फिदिया दीजिए, फिदिया पैसा। जज़ाक। चचा बोले मुझे उम्मीद है मेरा, अब सुनने की बात है, बहुत मजा आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम्हारे सीने में नूर पैदा हो जाएगा। कहते हैं कहां से लाऊं फिदिया?
फिदिया कहां से लाऊं? मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को भेजा है, और सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने आमिना के लख्ते जिगर नूरे नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सारी दुनिया का सर मेरी वजह से ऊंचा हो। तुम कहते हो जलील कर रहा हूं, तो चचा कहते हैं जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो मुझे ये बताओ मेरे पास रखा ही क्या, कहाँ से ला के दे दूँ फिदिया? तुम मुझसे कहते हो फिदिया दो फिदिया दो, कहाँ से ला के दे दूँ फिदिया? मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चचा याद करो, बात बड़े मजे की है। कहते हैं चचा याद करो, इधर ये भी याद करना, उधर 14वीं सदी में आदमी जो पैदा हो रहा है और नबी पे अटैक कर रहा है और नबी पे हमला कर रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, गैब नहीं है। एक तरह इसे भी याद रखना, एक तमाचा इसके मुंह पर जिसने कहा नबी को इल्म गैब नहीं। अबे किसे कहते हैं व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इल्म गैब? इल्म गैब की परिभाषा बता। किसे कहता तू इल्म गैब? मैं तो ये कहता हूं इल्म गैब वो है कि मक्के में बैठा खबर जहान भर की, मदीने में लेटा है सलाम दुनिया भर का सुनता है। कहां मक्का है, कहां मदीना है, कहां इंसिडेंट हो रहा है, कहां वाकया हो रहा है और कहां वो बता रहा है। किसे कहते हैं इल्म गैब? मैं कहां से लाके दे दूं फिदिया? मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने, जब तुम, मेरे नबी ने फरमाया याद करो चचा, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो वो सोना। तो चचा कहते हैं हमें दे दो वो सोना। तो चचा दिल में सोचते हैं कि बात तो तुम्हारी सही है भतीजे, दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तुम्हारी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता लग गया कि हमने सोना दिया? दिल में सोच रहे हैं तुम्हें कैसे खबर मिली कि हमें सोना, तुम्हें कैसे पता लगा कि हमने सोना दिया है? तो जनाब वाले ये दिल में सोच रहे हैं तो मेरे नबी ठीक उसी टाइम फरमाते, जब वो सोच रहे थे ठीक उसी टाइम मेरे नबी फरमाते, क्या सोच रहे हो चचा? तो अब वो ये सोचने लगे कि जो इतनी दूर की देख रहे हैं वो यहाँ की भी देख रहे हो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूं, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था। आपको कैसे पता लगा कि मैंने सोना दिया है? ये सुन के मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तबस्सुम मचल गया और कुर्बान उस मुस्कुराहट के। बरेली वाले सरकार आला फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए नबी और मुस्कुरा कर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बांस नगली वालों मेरे नबी ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, जानना चाहते हो हमें कैसे खबर? बोले हाँ जानना चाहते कैसे खबर? तो मुस्तफ़ा फरमाते अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है, मेरे रब ने मुझे खुफिया बातों का इल्म दिया है, मेरे रब ने मुझे छुपी बातों का इल्म। अल्लाह जज़ाए खैर दे किबला को, अपने इमाम को
तकलीफ दोगे नारे लगाने की? तुम नहीं लगा पाते हो है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। तुम पे कर चाचा बोले भतीजे इसी बात पे पूरी हदीस सुनी। मैं चांद की बात कर रहा था, अब बात आ रही है। अब ए भतीजे इसी बात पे हाथ बढ़ा दीजिए और मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ बढ़ाया, सगे चचा को कलमा पढ़ाया। सगे चचा कलमा पढ़ते ही अंदाज बदल गया, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया, बोलने का अंदाज बदल गया। पहले कहते थे भतीजा 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 भतीजा, कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। स्पीकिंग स्टाइल ही बदल गया। पहले कह रहे थे भतीजा भतीजा अब्दुल्ला का बेटा, पहले कहते थे मोहम्मद, अब कहते हैं कलमा पढ़ते ही कहते हैं या रसूल अल्लाह। जब सगा चचा ही कहे या रसूल अल्लाह तो हम तो बहुत 15वीं सदी में 14वीं सदी के पैदा हुए आदमी हैं जनाबे वाला। अगर हम या रसूल अल्लाह कहते तो बुराई क्या है? लोगों को मगर अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा लगे या बुरा लगे, हम वो बोलेंगे जो सगा चचा कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं कलमा पढ़ते ही बोले, ज़बान में बदल गई। कलमा पढ़ते ही बोले या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं मैंने कलमा क्यों पढ़ा है? नबी ने फरमाया जानता हूँ, खुद ही बता दो। तो चचा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब आप पालने में लेटे थे। अब आ रही है वो बात, तवज्जो है। आप पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था पालने के पास। घर तो सबका एक ही था। आप पालने में लेटे थे, मैं वहीं खड़ा था, तो मेरी नजर चांद पे गई थी उसी टाइम। या मुस्तफ़ा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखा था ये चांद बड़ी तेज तेज जा रहा है, इधर से उधर, एक इलमे में इधर, उसी इलमे में इधर, उसी इलमे में इधर, उसी इलमे में इधर। बहुत फास्ट हो गया था, बहुत फास्ट हो गया था। हैरत की इंतहा न रही कि ये चांद इतना तेज कैसे चल रहा है। ये चांद तो स्लोली चलता है, धीरे धीरे चल रहा है। आज इतना फास्ट हो गया कि अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी वहाँ है, अभी यहाँ है। इतना फास्ट हो कैसे गया? अचानक या रसूल अल्लाह, उधर मैंने चांद देखा और इधर पालने में लेटे हुए आपकी उंगली पे मेरी नजर पड़ गई। तो मैंने देखा या मुस्तफा, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। बरेली वालों ने उसी की तर्जमानी की और नक्शा खींचा। बोले चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था, खिलौना नूर का बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का। और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम नहीं देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था? आगे भी कुछ देखा? आगे भी कुछ देखा? आगे की आप बताइए। अब मेरे हुजूर बचपन की उस टाइम की सुना रहे हैं जिस टाइम वो पालने में लेटे थे। आप सुना दोगे उस टाइम की, जब आप माँ का दूध पी रहे थे या मैं पी रहा था, तो आप सुना देंगे उस टाइम की बात? नहीं ना। अंगूठा चूस रहे थे, पाँव का चूस रहे थे या हाथ का चूस रहे थे, या जो नबी को अपनी तरह कहते हैं उनसे पूछ के देख लो, अंगूठा चूस रहे थे, पूरा हाथ निकल रहे थे? कोई बता देगा? नहीं ना, कोई नहीं बता सकता। मगर अब मेरे नबी की सुनो, और मेरा नबी सच्चा,
अरे ऐसा सच्चा है बांस नगली वालों, ऐसा सच्चा है, करोड़ों दुश्मन है आज भी मेरे मुस्तफा के जमाने में, मगर रिकॉर्ड है दुश्मनों ने मेरे मुस्तफा को शायर कहा, साहिर कहा, मजनू कहा, मखबूतुल हवास कहा, मेंटली डिस्टर्ब कहा, सब कुछ कहा, मगर आज तक किसी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत शानदार, क्या बात है, तवज्जो है, जी जी, ऐसा सच्चा है। अब उस जमाने में अबू जहल को भी कहना पड़ गया था। कुरान के पारे में एक तफसीर में मौजूद है, जब अबू जहल से किसी ने ये पूछा कि हमने लाख रास्ते रोक लिए, जतन कर लिए, बहुत तदबीरें कर ली, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको, बहुत तदबीरें कर ली, बहुत जतन कर लिए, मगर इसका रास्ता रुक क्यों नहीं रहा है? हमने लोगों के कानों में रुइयाँ भी ठूस ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसका रास्ता रुक क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद सच बोल रहे हैं? ये बता, मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो अबू जहल को भी एक बार ये कहना पड़ा था, कुरान की तफसीर गवाह है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। क्या कहना पड़ा था? सामने वाले जो पूछ रहा था उससे, रात के सन्नाटे की बात है, खाती में काबा के पास बैठे थे दोनों के दोनों, तो ये बता मोहम्मद सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? तो वो बोला अबू जहल किसी से कहेगा तो नहीं, राज रखे, पेट में रखे तो बोलूं जी, सीने में रखे तो बोलूं? बोले अगर जवाब पॉजिटिव हो तो तू भी मेरे अलावा किसी और से मत बताना, नहीं तो कुछ नहीं रुक पाएगा। जी, कहा फिर बता क्या है, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? तो अबू जहल बोला 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने मोहम्मद की ज़बान को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा सच्चा है मेरे नबी के दुश्मनों को भी कहना पड़ता है कि आमिना का लाल झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा पैगंबर इरशाद फरमाता है, ए चचा आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई बात मालूम है? बोले मुझे आगे की नहीं मालूम है, नबी फरमाते मैं बताता हूँ आगे की। आका फरमाते मैं बताता हूँ। चचा कहते हैं आप बता दीजिए, तो कहते हैं कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, ए मेरे चचा कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, ए मेरे चचा मैं चांद से बातें किया करता था तो चांद भी मुझसे बातें किया करता था। अल्लाह अल्लाह, आज तक हिस्ट्री में कोई आदमी देखा, कोई इंसान देखा कि चांद ने उससे बातें की हो? इंसान तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मगर चांद किसी से नहीं करता है। हमारी औरतें भी बच्चों को गोद में ले लेके कहती हैं चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चांद से बातें सब कर रहे हैं, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर चंदा मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में, वो तो चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब लोग बातें करते हैं चांद से, आशिक करता है, माशूक करता है, दुनिया के लोग करते हैं, माँ करती है, अपनी औलाद को गोद में रखा करते हैं और कहते हैं कि चंदा मामा दूर के, मगर रिकॉर्ड है चांद ने रिएक्शन के तौर पर आज तक किसी से बात नहीं की, मगर हिस्ट्री की पहली शख्सियत है मेरे मुस्तफा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिस्ट्री की पहली शख्सियत है लोगों। इरशाद फरमाते हैं मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था। या रसूलल्लाह आपसे क्या बातें करता था चांद? अब सवाल ये भी तो है, लीडिंग क्वेश्चन ये भी तो है कि बातें क्या करता होगा चांद? तो नबी वो बात भी बता रहे हैं क्या बात करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। वाह वाह, क्या माहौल है तुम लोगों का यार। कहाँ जा रहे हैं भाई? वही है हजरत, वही पहले वाली। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी जाके आ जा। अच्छा बच्चा है, आ जाएंगे। इसके माँ बाप अच्छे हैं, हाँ, ट्रेनिंग, तरबियत, यानी ये पहले भी बैठ गया था। अगर ये चाहता तो मुझसे कह देता मैं तो नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका। जी जी जी। और अब भी वापस आ रहा था, हालांकि ये किसी ज़रूरत में था, लेकिन फिर भी वापस आ रहा था। इसका मतलब इस अदब वाला बच्चा है। जी।
अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए आमीन और इस बच्चे का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। और जितने भी बच्चे अदब वाले हैं अल्लाह ताला इन सारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए मेरे नबी के जिक्र की बरकत से। और अल्लाह तुम लोगों को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। आगे बढ़ूँ, इजाज़त है? मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, आका आपसे चांद की बातें कर रहा था तो सरकार फरमाते हैं वह कौन युलहीनी का बातें ये कर रहा था। सुनो कितनी प्यारी बात करता था। कहते हैं मकान युलहीनी का, ए मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला नबी है तुम्हारा, कैसी शान वाला नबी है। हज़रात मोहतरम क्या शान वाला नबी है। चांद कहता आका जैसे आप कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। और बेशक इस चांद ने कई बार अपना वादा पूरा करके भी दिखा दिया। जैसे नबी ने चाहा वैसा होके भी दिखा दिया। सुभान अल्लाह जी। अरे दिखा दिया नहीं होके, बहुत बड़ी बात है। हमारा इंडिया, हमारा ग्रेट इंडिया, हमारा महान भारत, we are proud that we are Indians। हमारा देश आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और इस देश ने रिकॉर्ड कायम किया। चंद्रयान मिशन चांद पे लेके गया। सुभान अल्लाह। चंद्रयान 2 चांद पर देश ने इतिहास रचा। मगर साइंस वालों ने जो फोटो ऊपर से चांद के लिए हैं तो उस चांद के फोटो में बीचों बीच चांद में एक दरार आ रही है। जी बीचों बीच चांद में एक दरार आ रही है। शीशा जब आप तोड़ेंगे तो उसे फिर जोड़ दीजिए तो कितना ही आप जोड़िए शिगाफ रह ही जाता है। साइंस वालों का अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। अच्छा किया, चांद का फोटो लिया, दुनिया को पता चला कि चांद में दरार है जी। मगर मैं बताऊं ये दरार है कैसी। वाह क्या बात है। ये चांद में शिगाफ है कैसा, ये फटन कैसी, बीच चांद में ये लकीर कैसी। एक बार नहीं बार बार वादा पूरा कर चुका है। जैसा आप चाहेंगे हम वैसे हो जाएंगे, जैसा हम आप चाहेंगे वैसे हो जाएंगे। तो जनाब वाला एक बार नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ही लोगों ने चांद को कितनी गहराई से देखा था। चांद में ये नजर आ रहा है, चांद में वो नजर आ रहा है। किसी ने मुझसे उस जमाने में पूछा था कि चांद में लोग कह रहे हैं ये नजर आ रहा है, मैंने क्या हो गया नजर आ रहा है। तो कई बार वादा पूरा कर चुका। वाह तवज्जो है। मुस्तफा के दिल में आया जब एक आदमी ने ये पूछा रात के सन्नाटे में, जब चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा था। तवज्जो है। तो ये बुलाते थे ना अबू जहल के लोग, इनकी टीम थी, पूरी गैंग थी। ये रास्ते रोकते थे मेरे नबी के। ये मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस देते थे, नबी के बारे में प्रोपेगेंडे करते फिरते थे। सजदे में जाते थे, ऊँटों की ओझड़ियां रख देते थे। निकाली सैकड़ों नहरें का पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। जब मुस्तनबी पाक का मिशन थमा नहीं
तो इन्होंने इलाके भर के धुरंधरों और सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े धनत्तर, बड़े बड़े सूरमा है। उन सूरमाओं में से एक सूरमा था, यमन का रहने वाला था, वो भी आया। उसे बुलाया अबू जहल ने कि यार यहाँ मक्के वालों को समझ जाओ, क़यामत आ जाएगी, यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, मोहम्मद ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अगर मोहम्मद अपने मिशन से बाद ना आए तो हमारे लात रूट जाएंगे, मनात रूट जाएंगे, उधर रूट जाएंगे, सारे के सारे ये सब जितने भी हैं हमारे, ये सब के सब रूट जाएंगे। और ये जिस दिन रूट है ना, क़यामत आई ना, गज़ब का ज्वालामुखी फट उठेगा, मक्का तबाह हो जाएगा। इससे पहले कि ईंट बजे, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले कि मक्का तबाह हो जाए, इससे पहले कि मक्का खत्म हो जाए, इससे पहले कि नष्ट हो जाए, आओ हबीब मोहम्मद के मिशन को रोको। आए वो, तवज्जो है, आए वो। अबू जहल ने कहा रोको, कर रोकेंगे बाद में, पहले बात तो कराओ। कहा बात मत करो, रोको, बात मत करो जी। कहा बात क्यों ना करें? बोले कानों में रूइयां ठूस ठूस के देख लिया, रूइयों को क्रॉस कर करके दिल में उतर जाती है उसकी बात। कहीं ऐसा ना हो कि बात करते ही करते तुम भी लुढ़क जाओ कदमों में। बात मत करो, बस रोको। कहा ऐसे नहीं रोकेंगे, पहले बात होगी। और जी जनाबे वाला खबर भेज दी गई मुस्तफ़ा जान रहमत के पास। मुस्तफ़ा जान रहमत आ गए, वहाँ बड़ी बड़ी बोलियाँ बोल रहे थे, एक से एक बड़ा धनत्तर था, सूरमा थे, बड़े बड़े धुरंधर थे। वो ऐसे वैसे लोग थोड़े ही थे, बड़े फसियो भले लोग थे, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सारे के सारे। और जैसे ही नबी आए, ऑल ओवर साइलेंस, ऑल ओवर, पूरी चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। हिम्मत किसी की, मजाल किसी की जो बोले, खामोश, सब के सब खामोश हो गए। बरेली वाले आला हजरत ने इस मंदिर को देखा तो पुकार उठे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब वाला इरशाद फरमाया, बोलो कैसे बुलाया है हमें? तो उसी हबीब ने कहा, सुना है नबुव्वत का ऐलान किया है तुमने? इरशाद फरमाया मैं नबी हूं अल्लाह का। कहा लोग तो कहते हैं कि तुम जादूगर हो, माअल्लाह, मगर अगर तुम वाकई नबी हो, नबी हो तो जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चल सकता। आसमान पे जो कुछ चलेगा वो नबुव्वत और रिसालत की, जो नबुव्वत और रिसालत की दलील होगी। अगर तुम सच्चे नबी हो तो ये जो चांद चमक रहा है, इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो चांद तो पहले ही वादा कर चुका है, आप वैसे कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। तवज्जो है? मेरे नबी ने फरमाया छोटी सी बात है हबीबी है, अल्लाह ने पूरी दुनिया का पावर दिया है मोहम्मद को, और बेशक दिया है साहब जी। अरे उनसे ज्यादा पावर अल्लाह ने किसी को दिया? उनसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने किसी को दिया? उनसे ज़्यादा अल्लाह ने रिफ़ात किसी को अता फरमाई? ना 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 ना, दुनिया की इकलौती हस्ती हैं। सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मास्टर, प्रोफेसर, सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े रसूल, रसूलों के इमाम, सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े मानव, सबसे बड़ा मानवता का प्रचारक। और मुफ्ती साहब आ रहे हैं, नारा लगा दो। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद आलम रजा गौरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लगे आप हजरात। आई इधर आ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हजरत आ गए हैं।
और मेरे बाद इनका बड़ा जलील कद्र खिताब होना है। मैंने इनका जिक्र पहले भी किया है आपसे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गए हैं, जलसे की बहारों में इजाफा हुआ। बूंदी से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। बहुत गौर से इन्हें सुनना है आपको, और बहुत देर तक सुनना है। जो दूर से आता वो देर से आता। हमारे नबी दूर से आए थे, इसीलिए देर से आए थे। जो दूर से आता है वो देर से आता है, इसीलिए हमारे नबी दूर से आए थे, इसीलिए तो देर से आए थे। बहुत दूर से आए थे। मेरे नबी ने पहले उन्हें पैदा किया था, मगर पहले पैदा किया था, बेजा सबके बाद में था। उसकी भी वजह है, मैंने कह दिया दूर से आए थे, देर से आए थे, मगर एक बैकग्राउंड और भी है। तुम समझ सको तो समझ लो। देखो जी, मैं तो किसान आदमी हूं, तुम भी किसान हो। मैं भी हल चलाता हूं, खेती बाड़ी करता हूं, आप भी खेती बाड़ी करते होंगे। हम जब गेहूं बोते हैं तो पलेवा करते हैं, जमीन नरम करते हैं, हल चलाते हैं, ओरी करते हैं। ओरी जानते हो? इधर ओरी बोलते हैं, हमारे मुरादाबाद में तो बोलते हैं ओरी। और आई, चलो अलिफ और ये का फर्क आ गया। यहां तो हर 20 किलोमीटर पे जबान बदली हुई है, लहजा बदला हुआ है। हमारे तो गांव के पास में एक गांव है, 1 किलोमीटर, उसका लहजा पूरा ही बदला हुआ। और आई हो रही है, क्या बखेरा? क्यों? अरे नीचे जमीन में क्या हो रहा? क्यों हो रहा? ताकि गेहूं आए। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, और बीच में ये आल बाल तना पना, ये जितनी चीजें हैं, बाल हैं वाल हैं, ये सब मकसूद है नहीं। इसका तो भूसा बन जाएगा, भूसा खेत में ही छोड़ दिया जाएगा। और गेहूं को जब निकाल कर लाते हैं, चाहे रात के 3 बज जाएं, मगर गेहूं को कट्टों में भर भर के पूरा घर भरेगा। मैं बच्चों के चाहे जुगाड़ू करना पड़े, चाहे छोटा हाथी करना पड़े, चाहे ट्रैक्टर ट्राली करना पड़े, मगर गेहूं को खेत में नहीं छोड़ते, लेके ही आएंगे। मकसूद है वो, टारगेट है वो। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो असल होता है, तवज्जो है, एक बार और बता दो, है? अरे जब है तो इस बात को नोट करो। जो असल होता है वो पहले भी होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। जो असल है वो पहले, इसीलिए गेहूं पहले, असल वही है। और टारगेट भी गेहूं है, भूसा नहीं, इसीलिए वो बाद में है। पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। पहले असल है इसलिए पहले है, टारगेट है इसीलिए बाद में है। अब बिला तस्बीह व तमसील समझ लो, मेरा मुस्तफा असल है कायनात की, इसीलिए अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले, न जमीन न जमान न मकीन न मकान न जान न सिस्टम न निजाम, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमाया। मेरे नबी का नूर सबसे पहले, क्योंकि असले कायनात है और चूंकि वही टारगेट है, इसीलिए अल्लाह ने 1,24,000 के बाद आखिर में मुस्तफा को भेज दिया। टारगेट वही है। आदम टारगेट नहीं, दाऊद टारगेट नहीं, मूसा और ईसा टारगेट नहीं, यहया और ज़करिया टारगेट नहीं, कोई और नबी टारगेट नहीं। तमाम नबियों पर रहमतें बरसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो सलाम नबियों पर। कोई नबी और कोई रसूल टारगेट नहीं। टारगेट तो बस मेरा मोहम्मद है, टारगेट तो मेरा महबूब है। इसीलिए अल्लाह फरमाता हूँ, मेरे नबी अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो न ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना ज़मीन बनाता, ना आसमान, ना मलक ना फलक, कुछ नहीं होता। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे, बरेली वाले कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो।
क्या बात। सीधी सीधी बात है। वो जो ना थे और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। इसका मतलब वो हैं तभी तो हम हैं। जी 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 जी, क्या बात। अरे सीधी सीधी बात हो गई नहीं यार, समझ गए नहीं? जी, वो हैं तभी तो हम हैं। अगर वो ना होते तो हम मर गए होते, खत्म हो गए होते। जमीन खत्म, जमान खत्म, सिस्टम खत्म, निजाम खत्म। जब मेरा महबूब नहीं तो तुम हो कौन? वाह। बगैर बारात, बगैर दूल्हा के बारात कभी देखी? बगैर दूल्हा के बारात देखी बांस खेड़ी वालों? बांस नंगली वालों? बांस खेड़ी अमरोहा में। क्या खुशी के आंसू बहा रहा है या क्या कर रहा है? बारिश तो नहीं हो रही है? नहीं, अवसर। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। क्या मजमा है मुफ्ती साहब। आप तकरीर करेंगे, मजा आएगा आपको। ऐसा मजमा छोड़ के जा रहा हूं मैं। बांस नगली वालों, क्या कह रहा था मैं? वो ना हो बगैर दूल्हा के बारात देखी? बगैर दूल्हा के बारात देखी? अगर देखी होगी तो पिटती भी देखी होगी। अगर बगैर दूल्हा के बारात देखी होगी तो पिटती भी देखी होगी। जी। या बंधक बना लिया होगा कि पहले दूल्हा को लाओ। तवज्जो है तुम्हारी? जी। इतनी बड़ी बारात है, ये जमीन है, ये आसमान है, ये कायनात है। इतनी बड़ी बारात है, बगैर दूल्हा के कैसे? इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, इसीलिए सारा संसार सलामत है। इसीलिए ये सीना चौड़ा करके एक इमरान हनफी नहीं, करोड़ों इमरान हनफी दुनिया भर के कहते हैं कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। कोई मुझसे पूछे जिंदगी की दलील क्या है, तो मैं तो ये कहूंगा मेरा नबी जिंदा है, और उसकी दलील ये है कि आज दुनिया का ये निजाम। वाह वाह, बेशक, क्या बात है मुफ्ती साहब ने मिला। तुम ज्यादा पढ़े हुए नहीं हो, तुम भोले वाले हो, सीधे साधे हो। तुम्हें आदमी दराजी देर में जाल डाल के बहका लेगा। सीधे साधे पे जाल जल्दी पड़ जाते हैं। तवज्जो है। मगर तुम्हारी कमी यह है कि तुम अपने सुन्नी आलिमों के पास नहीं आते, नहीं जाते, ना मोहब्बत करते हो। सिर्फ चेहरे देख देख के हंसते हो उनके। आओ जाओ पास बैठो, अकीदे सीखो, अमल सीखो, अकीदे सीखो। भोले भाले सीधे साधों पे जल्दी जाल पड़ जाते हैं। तुम ज्यादा पढ़े हुए नहीं हो, सीना चौड़ा करके बोलो हमारा नबी सलामत है। कोई पूछे दलील क्या है तो कहो ज्यादा पढ़े हुए तो हैं नहीं, मगर हमारा नबी सलामत है। इसकी खुली दलील ये है कि ये दुनिया सलामत है, ये आसमान सलामत है, ये जमीन सलामत है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। मेरे मुस्तफा सबके बाद में इसीलिए भेजे गए थे कि वो टारगेट और खुलासे कायनात थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चल सकता, दिखा दो। तो मेरे नबी ने बोला बहुत छोटी सी बात कह गए तुम हबीब, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कायनात का मालिक बनाया है अल्लाह ने मुझे। बरेली वाले कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। सुभान अल्लाह। अरे इससे बड़ा और क्या पावर है? कहाँ तुम्हारा न्यूटन लेकर, न्यूटन को लाओ उठा के, और लाओ फराबी को लाओ, और अरस्तू को लाओ। ये कहाँ गए साइंस वाले? तुम साइंसों की बहुत बातें करते हो। साइंस 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 बहुत बातें करते हो तुम साइंसों की। जज़ाकल्लाह। लाओ उठा के किसी न्यूटन को, जिसने इतना किया हो। हजरत अली रो रहे थे एक दिन,
आंखों में आंसू थे मौलाए कायनात की। तवज्जो है? क्यों रो रहे हो अली? आंखों में आंसू क्यों है तुम्हारे? तुम शेर खुदा हो, रो रहे हो? तो हजरत अली ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार मेरी असर की नमाज रह गई और ये सूरज पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। इसने अपने चेहरे पे नकाब डालने की पूरी तैयारी कर ली है। आका ही छुपने जा रहा है, मेरी असर की नमाज रह गई इसलिए रोना आ रहा है। एक नमाज असर पे रो पड़े और हम पाँचों टाइम की क्या पूरे पूरे साल की गोल कर जाते हैं, कभी रोना नहीं आता। अरे नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह के लिए सर झुकाओ और मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए दिल बिछाओ, सुभान, जीना सीखो। एक असर की नमाज रह गई, रो पड़े। तो मेरे नबी ने फरमाया, तो इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारी असर की नमाज रह गई, सूरज डूब रहा है? कि जी सरकार। इरशाद फरमाया, अली जाओ असर की तैयारी करो, असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाले मोहम्मद सलामत हैं। लाओ न्यूटन और फराबी को लाओ, कोई सूरज को रोक के दिखाए, समय की धारा को रोके, कोई टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर देगा, मगर ये मुस्तफा है। चांद की तरफ तो इशारा भी किया मगर सूरज की तरफ इशारा भी नहीं किया। मर्दी मुस्तफा भांप गया सूरज। और से बोलो, नबी के दिल में आया, मर्दी मुस्तफा भांप गया, उठा, सीधा असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, वहां इशारा किया, यहां इशारा भी नहीं किया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने भर का पावर मुस्तफा के लिए, दुनिया भर की कुर्सियां मुस्तफा के लिए, जमाने भर की रहमतें मुस्तफा के लिए। जोर से बोलो यार, आमिना के लाल के लिए वो मुस्तफा। हजरत मोहतरम फरमाते, लो देख नहीं चाहते हो, लो देख लो। एक उंगली का इशारा किया, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा, सूरज सारी दुनिया के सिस्टम ने देखा कि एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। दोनों हिस्से हैरत में पड़ गया। समंदर हैरत का जनाब जोश मारने लगा और ये लोग जितने भी थे गैंग के लोग, ये सब हैरान रह गए। अबू जहल ने इस हैरानगी को किसी तरीके से दूर किया कि कहीं पांसा ला पलट जाए, इसलिए अबू जहल ने जनाबे वाला बात में बात निकाली। हबीब ने कहा जोड़ दो इसे मोहम्मद। मुस्तफ़ा ने फिर एक इशारा और किया, जुड़ गए दोनों के दोनों हिस्से, मगर दरार रह गई। साइंस वाले कहते हैं दरार है, मैं इमरान हनफी कहता हूं वही दरार है। इससे पता चला कि हमारा इस्लाम, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है वैसे ही वैसे मुस्तफ़ा की हदीसों की सच्चाई दुनिया के सामने आती चली जा रही है। हजरत मोहतरम दरार है। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे, वादा किया है जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। हजरत मोहतरम बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गई, अभी हदीस पाक का एक टुकड़ा बाकी है, मगर अब मैं बहुत ज्यादा इन है परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए जनाब आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता था, मेरा मुस्तफा पैदा हुआ और चांद आमिना के घर के चारों तरफ फैल जाओ। अब जुलूस नहीं जलसा होगा, चलते हैं तो जुलूस होता है, बैठते या खड़े होते हैं तो जलसा होता है। अब पूरे सारे फरिश्ते हजरत मुस्तफ़ा प्यारे के घर के चारों तरफ फैल गए जनाब वाला, और फरिश्ते जनाब फैलते हुए क्या कह रहे हैं, इज़हरिया रहमत लिल आलमीन, इज़हरिया खैरुल वरिया, आ जाओ आ जाओ मुस्तफ़ा, आ जाओ रहमत दो आलम, आ जाओ रहमत तमाम, आ जाओ मुस्तफ़ा तशरीफ ले आओ। स्वागतम, वेलकम करने के लिए सारे के सारे 70,000 फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते भी जनाब बड़ी अजीब गिनती है। आज भी मेरे नबी के मज़ार पे हुक्म है 70,000 फरिश्ते। सुबह के टाइम से असर के टाइम तक रोजाना 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी है।
सुबह से लेके असर के टाइम तक 70,000 फरिश्ते। और जब असर का टाइम आ जाएगा तो ड्यूटी चेंज हो जाती है और वो सीटी बज जाती है, ड्यूटी चेंज हो गई। अब वो 70,000 फरिश्ते दूसरे आएंगे। अब ये असर से लेकर सुबह तक ये रहेंगे 70,000। और किताबों में लिखा है कि जिन 70,000 की एक बार ड्यूटी लग गई, क़यामत तक उन 70,000 में से कोई भी एक फरिश्ता भी अब अगले 70,000 में रिपीट नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आगे 70,000 नए। अल्लाह अकबर। फरिश्ते भी कितने हैं? 70 1,40,000 तो रोजाना हाजिरी दे रहे हैं। और ये 1,40,000 24 घंटे के बाद ये नहीं आएंगे कभी भी। 70,000 आए थे तो 70,000 पर्दा हो गया तो पर्दा हुआ तो भी अल्लाह ने फरमाया इजराइल अंदर मत जाना, अंदर नहीं जाना। क्या यार हुजूर का मर्तबा है। लोग पता नहीं कैसे हैं? क्या हो गया? पानी? अच्छा, परेशान हो गया? कोई बात तो नहीं ना? जब पैदा हुए तो 70,000, जब पर्दा हो रहा तो 70,000। हजरत इजराइल मौत के फरिश्ते हैं। हाजी जी से भी, हाजी जी के पास भी वे रोक टोक गए, सूरमा साहब के पास भी वे रोक टोक गए, धुरंधर के पास भी सरेंडर नहीं हुए, और धनत्तर के पास भी यूं ही चले गए, सूरमा के पास भी, नौतीस मारखा के पास भी। किसी से डरे, किसी से झिझके, किसी के सामने सरेंडर हुए। हाजी जी तो बल्कि चौराहे पे मिल गया तो वहीं पकड़ लिया, खेत में मिल गया तो वहीं पकड़ लिया। और ये कहता हमारी तरह, हमारी तरह। बे हाजी जी, बेवकूफ हाजी, तवज्जो है? तू कहता हमारी तरह, खेत में मर गया तू, चौराहे पे मर गया तू, बाजार को जा रहा था रास्ते में ही मर गया तू। तेरी तरह शान है बे। जिस दिन अल्लाह ने इजराइल को हुजूर की तरफ भेजा, अल्लाह ने फरमाया अंदर नहीं जाओगे। क्या बात? नहीं जाना अंदर, एंट्री नहीं तुम्हारी। पहले जिब्राइल जाएंगे और वो भी अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी। वाह वाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहंशाह है मेरा, वजीर आजम है वो, मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो। सुभान अल्लाह। चांद पे कब्जा, सूरज पे कब्जा, जमीन पे कब्जा, आसमान पे कब्जा, पूरी पाक और बहार पे कब्जा, पूरी कायनात पे कब्जा मेरे मोहम्मद का है, मेरे मुस्तफ़ा का है। जब चाहा तब जो चाहा वो। बरेली वाले बोले ताजे शरीयत, गव्वा से पैर मारिफत आबरू अहले सुन्नत फक्र अज़हर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी चलती है उनकी जी। अब अगर मैं चलने की कुछ हदीसें सुनाऊं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जनाब वाला मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला, ये कहना चाहता था जब वो पैदा हुए थे, खुदा की कसम 70,000 फरिश्ते जलसे और जुलूस की शक्ल में जब जनाब वाला वो पैदा हो गए ज़मीन के पर्दे पर, तो उनकी प्यारी प्यारी माँ कहती है मैंने अपने शहजादे को, अपने नूर नज़र को, लख्त जिगर को इस हाल में देखा जब मेरा बच्चा दुनिया में आया, जब मेरा शहजादा आया, जब दुनिया का महबूब आया, जब अल्लाह का महबूब आया, तो मैंने देखा मेरा बेटा सर सजदे में रखे हुए था और लबों पे मुस्कुराहट जारी थी। रायतहू यब्तसिमु, मैंने देखा मेरा बेटा मुस्कुरा रहा था। अजीब बात हो गई, दुनिया रोते हुए आती है, हुजूर मुस्कुराते हुए आते हैं। अरे दुनिया रोते हुए नहीं आती। जिसका देखो बच्चा रोता और जिसका बच्चा नहीं रोता वो खुद ही रोता है नहीं कि पता नहीं बच्चे को क्या हुआ, रो नहीं रहा है। नबी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। क्या बात है, क्यों आ रहे हैं मुस्कुराते हुए? सोचा होगा तुम लोगों ने कभी कभी।
तो हाँ हमने सोचा मंसूब हो गया। संडे इसलिए अजीज है कि ईसा पैदा होते हैं, मगर मंडे इसलिए अहम है कि आमिना का लाल पैदा होता है। अगर ये सेलिब्रेट करते हो तो वो भी सेलिब्रेट करो। बेशक अगर इसे मनाने का हक है तो उसे भी मनाने का हक है। इसीलिए हम जनाब वो 12 रबीउल अव्वल को आए थे, वो पीर के दिन आए थे, वो जनाब वाले वो आए थे, तो अल्लाह ने झंडे लहराने का हुक्म दिया। सब झंडे लहरा दिए गए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई। अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को आसमान से भेजा के जाओ